हेलो मेरे छठी कक्षा के छोटे छोटे विद्यार्थियों, क्या हाल है आप लोगों का? मजा मचे? तो भाई देखो, अब हमारे जो वो होते हैं क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में अलग अलग टाइप की बॉल्स आपको फेंकी जाती हैं, गुगलियां फेंकी जाती है, तो हर बॉल पे छक्का मारने के लिए क्या आप लोग रेडी छे? ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी छे तो हम भी रेडी छे। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का नया हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग लगाने वाले हैं, वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है वो होगा हमारा टोटली इंट्रोडक्शन और समझने के ऊपर कि ये मटेरियल्स होते क्या हैं और इनको ग्रुप्स में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ग्रुप्स में हम डालते कैसे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। घूम के शुरू हो जाओ। देखो भाई, हमारा पहला मॉड्यूल है जो उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अब हमारे आसपास क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चाहने वाले ही नहीं होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं भी होती हैं, यानी कि वो होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हम उनको के बारे में कभी इस तरीके से सोच ही नहीं पाते। तो किस तरीके से नहीं सोच पाते वो हम अब सोच लेते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारी लॉन्ड्री है, वो कपड़े जो धुलने वाले हैं हम उनको भी अलग अलग करते हैं। हमारे पास प्लास्टिक की चीजें होती हैं, पेपर की चीजें होती हैं, वुड की चीजें होती हैं, कुछ मेटल्स की चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, राइट। तो उन सभी चीजों को, वो हमारी सारी सारी चीजें क्या है, हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट है, राइट। उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको कैसे ग्रुप्स में हम लोग डालें। ओके, तो चलो फिर से घूम के रेडी हो जाओ। तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पेपर हम किस चीज से बनाते हैं बेटा, वुड से। आप सबको पता है कि पेड़ काटे जाएंगे और पेड़ कट के ही आपका क्या बनता है, पेपर बनता है। ओके, ग्लास बल्ब्स है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक मेटल से बना हुआ होता है, राइट। उसके बाद सिल्क और कॉटन की क्लोथिंग हम लोग पहनते हैं, यानी कि साड़ियां पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हम कॉटन, सिल्क या अलग अलग मटेरियल से मिलके बनाते हैं। तो ये भी कहीं, वो जो थ्रेड है वो भी कैसे ना कैसे बनती है, वो भी किसी मटेरियल से बनी हुई है। टी शर्ट, कपड़े जो हैं वो किसी मटेरियल से बने हुए हैं। स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स या फिर अलग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ सेरेमिक क्ले से बनी हुई है, कुछ स्टेनलेस स्टील के हैं, कुछ आयरन के होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक चीज जो भी हमारे आसपास है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। ओके, अब उन मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, जैसे कि पैसा, सिक्के, ये पहले चलते थे, ठीक है। आज के टाइम पे तो चलते नहीं, आज के टाइम पे गोल्ड की जगह सिल्वर कलर के जरूर हो गए हैं। पहले ये गोल्ड के होते थे, है ना। मजा आता होगा ना यार, सोने के सिक्के हाथ में लेके। आज के टाइम पे सोने के सिक्के कहाँ ही तो मिलते हैं, बस हाँ हमें देखने को मिल जाते हैं फिल्मों में, जब हम देखते हैं कि पुराने राजे महाराजाएं अशर्फियां ले जाओ और बदले में हमें सामान दे दो, ये लो अशर्फिया, तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं। आजकल तो सिक्के बच्चे हैं हमारे पास जिनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती असल में। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। तो टेबल है हमारे आसपास इस तरीके से, क्या आपको मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें होती है यार, पेड़ पूड़ बहुत सारे, कितने सुंदर पेड़ है ना। बाल्टी, जिससे आप, जिसके अंदर पानी डाल के आप रोज नहाते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस मटेरियल से बने हुए हैं, राइट। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है और मटेरियल होता क्या है। ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट कैन बी सीन थ्रू आईज, ओके, एंड टच्ड। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट किसको कहोगे, जिसको आप देख सकते हो और जिसको आप छू सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ओके। कैन आई सी इट, कैन यू सी इट, यस। कैन आई टच इट, या। कैन यू टच इट, नो। आप टच नहीं कर सकते बट स्टिल इट इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं तो टच कर सकती हूँ ना यार। आप फोन में से थोड़ी ना छू मंतर कली कलंतर करके इसको छू लोगे। ये क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वाटर बॉटल है, मिरर है, टेबल है, पीस ऑफ क्लोथिंग है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको यहाँ पे पता चल गई है बेटा, एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड कंसिडर्ड एज अ
ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? उसके बाद मटेरियल्स क्या होते हैं, देखिए मटेरियल, ये जो टर्म है हमारी मटेरियल, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डिस्क्राइब द रॉ मटेरियल। ध्यान रख लेना यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है रॉ मटेरियल, यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, सपोज मुझे पेन ही बनाना था, तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? प्लास्टिक चाहिएगा, ऐसे थोड़ी पेन बन जाएगा। यानी कि जो भी चीज मैं बनाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिएगा, और वो मटेरियल कैसा होगा? रॉ मटेरियल कहलाएगा। उस रॉ मटेरियल को यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होता है, जैसे कि एक वाटर बॉटल हमें बनानी है, मिरर हमें बनाना है, एक टेबल हमें बनानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें जो प्लास्टिक, ग्लास या फिर वुड, जो भी चीज़ें हमें लगेंगी, जैसे कि अगर हमें मिरर बनाना है तो उसके लिए हमें ग्लास लगेगा। ओके, टेबल बनानी है तो उसके लिए वुड लगेगा, लगेगा इन द सेंस हमें चाहिएगा वो चीज़। बॉटल बनानी है, वाटर बॉटल बनानी है तो उसके लिए प्लास्टिक लगेगा, या स्टेनलेस स्टील की बनानी है तो स्टेनलेस स्टील हमारा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं उसको बनाने के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, यानी कि जो भी ऐसा प्रोडक्ट लगेगा जिसके थ्रू वो बनेगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल। ओके, अब देखिए कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा मटेरियल है। ये प्लास्टिक बॉटल है बेटा, और इसको बनाने के लिए हमें बॉटल है और मिरर है, तो इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए और ग्लास चाहिए, राइट? अब टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, जो हमने टेबल बनाया उसके लिए हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए। अब ये जो प्लास्टिक है, जैसे कि जो भी प्लास्टिक की बॉटल है, और भी प्लास्टिक के टॉयज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका टिफिन की लिड है वो भी प्लास्टिक की होती है, तो ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? हमारी प्लास्टिक से। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि जो हमारे आसपास जितने भी सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब इन मटेरियल्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके आने वाली हूँ इस चैप्टर में आपके लिए, कि अपीरियंस, टेक्सचर, ठीक है, फ्लोट हो रहा है कि सिंक हो रहा है, सॉल्युएबल है कि इनसॉल्युएबल, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिनके थ्रू हम पढ़ेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स को किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। ओके, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हौले हौले, बहुत जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। आज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है ऑब्जेक्ट होते क्या हैं हमारे आसपास और वो किस मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो अब हम आगे जो वीडियोस लेके आने वाले हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और आज की वीडियो जो हमने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।